नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव अपने यूट्यूब चैनल भाई सतीश नवोदय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर नवोदय की क्लास लेके आ रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन बिना टाइम गवाए। लघुत्तम समापवर्त्य की बात करेंगे। पहले क्या कह रहा है ये? लघुत्तम समापवर्त्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है, लघुत्तम, मतलब कि कोई भी एक ऐसी छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है, यानी कि अपन में जब क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वहाँ पे कोई नंबर देगा, तो अपन को एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनसे उन जो दी गई संख्याओं का उसमें भाग चला जाए। लघुत्तम समापवर्त्य को संक्षेप में लघुत्तम या लसागु भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि या तो उसे अपन शॉर्ट रूप में लघुत्तम कह सकते हैं, है ना, और फिर या लसागु भी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिया है अपन ने, कह रहा है कि 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो यहाँ पे 12 व 16 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो यहाँ पे अपन को देखना है, देखो पहले अपन बेसिक मेथड है उसका बात करेंगे, उसके बाद में अपन कोई ट्रिक होगी वो भी देख लेंगे। तो पहले अपन क्या करना है, इसका 12 का और 16 का, यानी कि 12 और 16 का क्या निकालना है, लसागु है। तो देखो अपन ने इससे पहले डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम पढ़े थे, अगर वो आपको याद है तो यहाँ पे वो आपकी बहुत ही बेहतर मदद करेंगे। तो यहाँ पे देखना अपन को कि ये नंबर किस किस से भाग जा रहा है, यानी कि इन नंबरों में किस से भाग जा रहा है। देखो 2 से भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अपन 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 छिके 12 और 2 इंटू 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर 2 का जाएगा, 3 में तो जाएगा नहीं पूरा, 2 में जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2 और 3 बचेगा। फिर यहाँ पे फिर अपन 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 1। तो 12 व 16 का लसागु पे क्या हुआ वो देख लेते हैं अपन। देखो एक बार जो भी अपने ये फैक्टर आए इनको लिख लो, मल्टीपल आए हैं जो भी, 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख देना है। 4 बार तो आया 2 और फिर आया अपना 3। फिर इनको गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ती 48। 48 आ गया, 48 क्या आ गया अपना, लसागु आ गया। ठीक है, किसका लसागु आया? ये 12 व 16 का लसागु आया। अगर इसी को अपन कुछ शॉर्ट में देखें तो इसके लोग ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक तो उतना ही समय लगेगा ट्रिक में भी, तो मैं तो इसी चीज़ को बेस्ट मानता हूँ कि इस तरीके से अपन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। वो भी इतना ही टाइम लेगी। कह रहा है कि 12 और 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 का पाड़ा लिखना पड़ेगा और इधर 16 का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा तो 16 एकम 16, एक मिनट, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48,
16 चौक 64, 16 चौक 64, ठीक है, 48। तो देखो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो कॉमन, कॉमन का मतलब जो इस 12 के पहाड़े में भी आ रहा हो, 16 के पहाड़े में भी आ रहा हो, तो देखो 48 आ रहा है अपना, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यही अपना क्या होगा, लेस एप होगा। तो उतना ही टाइम उसमें, उससे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा होगा मेरे हिसाब से, वहाँ पे आपको कम टाइम लगा है, तो मैं तो उस चीज़ को बेहतर मानता हूँ। ये आप शॉर्ट में अब देख लेना, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। भाई आपको यहाँ पे पढ़ा लिखना पड़ेगा, वहाँ पे आप तुरंत कर पाएंगे, तो वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ये था अपना लेस एप निकालना। देखो दूसरा और भी अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको कह देगा कि भाई 3 व 6 का लेस एप निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो 3 व 6, तो 3 और 6 के पहाड़े में क्या आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 6 के पहाड़े में 6 आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे भी अपन तुरंत, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत पता चल जाएगा भाई इसका एलसीएम क्या आएगा। या फिर अपन ऐसे निकाल लेंगे, भाई यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, 3 तो ऐसे कैसे आएगा, क्योंकि 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, फिर 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 3 का भाग देंगे तो 1 1, देखो 3 × 2, 3 × 2, तो 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूनी 6, तो 6 क्या आ गया अपना, लेस एप आ गया। तो ऐसे अपन लेस एप निकालेंगे। लेस एप के बाद में अपन बात करते हैं मैस एप की। मैस एप को कहते हैं अपन महत्तम समापवर्तक, यानी HCF। इसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कह रहे कि वह बड़ा से बड़ी संख्या जिसका भाग पूरी तरह इन संख्याओं में चला जाए। महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में महत्तम या मैसे भी कहते हैं, यानी कि इसे संक्षेप में मैसे कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया अपन ने कि 12 व 16 का महत्तम समापवर्तक निकालो, ठीक है। तो ये भी 2 तरीके से निकालते हैं अपन, तो शॉर्ट है वो पढ़ेंगे भाग विधि से। देखो इसमें क्या करेंगे, जो 12 है 12 का भाग दे देंगे 16 में, जो बड़ी संख्या है उसी में देंगे भाग, ठीक है। यानी कि बड़ी वाली जो संख्या होगी वो अब उठानी है और उसमें छोटी संख्या का भाग दे देना। जैसे 12 के भाग दिया अपन ने, 12 एकम 12, ठीक है। क्या बच गया, 4 बच गया। अब इस 4 का भाग दे दो 12 में, हाँ, जो बच रहा है उसका भाग दे दो ऊपर वाली संख्या में जिससे अपन ने भाग दे रहा है। तो 4 तिये 12, तो यहाँ पे देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 0 0 आ गया, तो लास्ट में कंप्लीट भाग चला जाए पूरा पूरा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो वो किस से भाग जा रहा है वो अपन को देखना है, भाई 4 से भाग जा रहा है, तो ये अपना इसका क्या होगा, मैस एप होगा। यानी कि 12 व 16 का जो मैस एप है वो क्या आया, 4 आया, ठीक है। और देख लेते हैं अपन इसका कोई उदाहरण। जैसे कह दे कि 15 20 और 10 10, तो इनका क्या निकालना है, मैस एप निकालना है। तो देखो कोई भी 2 संख्या उठानी है अपन को, जैसे मैं 15 और 20 ले लूँ, या आप 10 व 20 भी ले सकते हैं, कोई भी 2 संख्या। जैसे 15 व 20 लिया मैंने, तो यानी कि बड़ी संख्या में तो दूंगा भाग, यानी कि 15 का भाग दूंगा 20 में, तो 15 एकम 15, ठीक है। क्या बच गया 5, 5 का भाग दे दूंगा 15 में, तो 5 तिये 15, ठीक है। अब देखो कंप्लीट भाग किसे जा रहा है, 5 से। अभी नहीं हुआ ये, क्योंकि हमारे पास अभी देखो इन दोनों को क्या है, अपने पास थी 3 संख्या, अब ये 10 बच गया। अब इस यहाँ पे कंप्लीट भाग जाए तभी छोड़ना है। अब जो कंप्लीट भाग किसे जा रहा है, 5 से। अब इस 5 का भाग जो बच गई संख्या उसमें दे दो, भाई 10 बच गई थी, तो 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट भाग किससे जा रहा है, 5 से, तो 5 अपना क्या हो गया यहाँ पे, मैस पे हो गया या मैस हो गया, ठीक है। इसका मैस हो गया 15 20 और 10 का मैस क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि ये जो 5 है वो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है,
यानी कि इस 5 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मैथ्स है या मैथ्स कह सकते हैं या महत्तम कह सकते हैं, ठीक है। आगे इसी से कुछ रिलेटेड आपको वहाँ पे जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ सूत्रों की मदद चाहिएगी। तो ये अपन सूत्र अपन याद रख सकते हैं कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लसा या गुणा मैस है, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मैस है, ठीक है। अब इस एक ही सूत्र से ये सभी सूत्र बने हैं। जैसे मैं कह दूँ कि लसा निकालना है, ठीक है। तो लसा निकालना है तो ये मैस है इधर क्या है मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में है तो उधर कैसे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यानी कि लसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा मैस है, ठीक है। ऐसे ही कह दे मैस से पूछ ले तो ये जो लसा है वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे बटे में चला जाएगा। उनके मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा लसा है। अगर पहली संख्या पूछ ले तो अपन को ये दे रखा होगा, लसा पे दे रखा होगा, मैसा दे रखा होगा और दूसरी संख्या दे रखी होगी। तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा लसा गुणा मैसा बटा दूसरी संख्या, यानी लसा गुणा मैसा बटा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछ ले तो आप कह देंगे कि लसा गुणा मैसा बटा पहली संख्या। तो ये अपने जो 4-5 फॉर्मूले हैं ये एक फॉर्मूले से ही बने, इस फॉर्मूले से ही बने हैं ये 4 फॉर्मूले। तो ये अपन को याद रखना है, यानी कि आप इसको याद रख सकते हैं तो आप वो फॉर्मूले, ये चारों फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि भाई दो संख्याओं का लसा इतना है मैसा इतना है, दूसरी संख्या ये है तो पहली संख्या बताओ। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वहाँ पे लसा की जो भी वैल्यू होगी वो रखेंगे, मैसे की जो भी वैल्यू होगी वो रखेंगे, अपॉन में दूसरी संख्या रखेंगे, वहाँ से आप कट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अब इस चीज़ की जो अपन डिस्कस है, चर्चा है, वो जब अपन एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेंगे तब करेंगे। तो इससे पहले अपन इनको ज़रूर याद रखें। वो जो अपन एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए इन ये 4 फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रख लेना, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो वहाँ पे आपको काम आएंगे। तो ये थी अपनी कुछ बेसिक बातें। और अब जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे लसा या मैसा के, और वहाँ पर अपन बेहतर तरीके से समझेंगे। थैंक यू। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।